नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। रामचरितमानस सनातन धर्म का एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो प्रत्येक सनातनी के घर में विद्यमान है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित और रामचरितमानस एक प्रसादिक ग्रंथ है। प्रसाद है भगवान का, भगवान विश्वनाथ का विशेष कृपा प्रसाद है रामचरितमानस हम सभी सनातनियों के लिए। ऐसी मान्यता है इस असाधारण ग्रंथ के दोहे और चौपाई, इस असाधारण ग्रंथ के दोहे और चौपाई मंत्र के समान फल प्रदान करने वाले, मंत्र सदृश्य पवित्र और प्रभावकारी है तथा आश्रित भक्त को अपेक्षित फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। रामचरितमानस का पाठ या अनुष्ठान या उसके किसी मंत्र की, उसके किसी भी चौपाई को मंत्र की भांति जप करने के से अनेक सकाम और निष्काम साधकों को अपने अपने अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रसंग प्राय अनेक बार देखने में आते हैं कि यहाँ अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले कुछ मानस सिद्ध मंत्र का फला व्यक्ति ने जाप किया और उसका अभिष्ट सिद्ध हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चौपाइयां जिनकी चर्चा करेंगे हम, जो मंत्र के समान फल प्रदान करने वाली है और अपने आप में बहुत कारगर है। उन विशेष चौपाइयों की आज हम विशेष चर्चा करेंगे। उन चौपाइयों के जप से किस प्रकार के अभिष्ट की हमें प्राप्ति होती है, उन चौपाइयों का अनुष्ठान किस प्रकार हमें करना चाहिए और अनुष्ठान के दौरान किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अनुष्ठान के बाद किन सामग्रियों से, किन द्रव्यों से उन चौपाइयों का यज्ञ अथवा हवन करना चाहिए। उन सभी विषयों की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, जो लोग संस्कृत के भारी भरकम लंबे लंबे मंत्र नहीं जप सकते हैं, या जो किसी भी प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठानों में जो यम नियम आचार व्यवहार जो होते हैं उनका अनुसंधान नहीं कर सकते, उन नियमों को निभा नहीं सकते और उन व्यवहारों को करते हुए घबराते हैं, उनके लिए रामचरितमानस के जो चौपाइयां हैं, जो मंत्र हैं, वो रामबाण औषधि के स्वरूप हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। रामचरितमानस के विभिन्न चौपाइयों या किसी विशेष चौपाई का आप मंत्र के समान जप कर रहे हैं, तो उसमें प्रथमतः जो नियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आइए रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों के जाप करते हुए किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए उनकी विशेष चर्चा करते हैं। रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी शुभ दिन, यथा नवरात्र के समय, गुप्त नवरात्रि के समय, रामनवमी के समय, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, दशहरा, जो विशेष शुभ तिथियां हैं, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, है ना, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, है ना, या ग्रहण के समय में भी आप इनका जाप कर सकते हैं। तो किसी ऐसे शुभ दिन, शुभ समय में रात्रि को लगभग रात्रि के 10 बजे के बाद आप अगर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो ये अत्यंत चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाले हैं और
इसी समय में आप अगर इन मंत्रों के द्वारा हवन करते हैं, तो आपकी अभिष्ट की प्राप्ति होगी। जिस कार्य के लिए जिस मंत्र का जिस मंत्र के जप की आवश्यकता है, उसके लिए नित्य जाप उस मंत्र का करना आवश्यक है। रामचरितमानस के किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में अधिक कठिनाई नहीं आती है। बस एक एक छोटा-सा नियम आपको अवश्य रखना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन नॉर्मल है कि आप जो भी साधना इत्यादि करते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। साथ ही में काशी में भगवान शिव ने मानस की चौपाइयों को मंत्र की शक्ति प्रदान की थी। इसलिए काशी की ओर मुख कर कर आप जहाँ भी रहते हैं, वहां से वाराणसी की तरफ मुख कर कर, काशी की तरफ मुख करके और भगवान विश्वनाथ को साक्षी मानकर श्रद्धा से आप रामचरितमानस के किसी भी विशेष चौपाई का जाप कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी और अनुभूत आनंद, दिव्यानंद की प्राप्ति होगी। रामचरित मानस की चौपाइयों को सिद्ध करते हुए उनका जाप करने के बाद किन किन मूल द्रव्यों से उन चौपाइयों को मंत्रवत हवन करना चाहिए। उसमें प्रथमतः आपको चंदन का शुद्ध बुरादा, ये इस सामग्री की आवश्यकता होती है। काला तिल, शुद्ध गाय का देसी घी, शुद्ध शक्कर, अगर तगर, शुद्ध भीमसेनी कपूर, शुद्ध केशर, नागर मोथा, पंचमेवा, इंद्रजो और थोड़े से अक्षत, ये सामग्री आपको हवन सामग्री बनाते हुए उपयोग में लेनी चाहिए। इससे आपकी आपकी जो मंत्र है और जिस मंत्र के द्वारा आप हवन कर रहे हैं, वो सिद्धि को प्राप्त होता है। आपका जो भी परम पवित्र उद्देश्य है, उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको जो चौपाई, दोहा अथवा सोरठा आप जिसका जप कर रहे हैं या आपको जप करने के लिए बताया गया है, उसको सिद्ध करने के लिए यथासंभव उसके जप के उपरांत एक दिन हवन सामग्री जो मैंने आपको बताई है, इस हवन सामग्री से उस विशेष दिन में चौपाई, दोहे अथवा सोरठे के द्वारा 108 बार आपको जाप करके और अंत में जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें स्वाहा बोलकर निम्न सामग्री से हवन करना चाहिए। यह हवन एक दिन में ही करना है आपको, है ना? इसके लिए कोई अलग से कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। मामूली मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर आप अग्नि रखकर, है ना, उसमें आहुति प्रदान करें। प्रत्येक आहुति या चौपाई के अंत में स्वाहा बोल देना आवश्यक है। रात्रि के 10 बजे के बाद आप अगर इस रामचरितमानस की किसी भी विशेष चौपाई के द्वारा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो विशेष सिद्धि प्रदान करने वाली और आपके अभिष्ट को सिद्ध करने वाली स्त्रियां साधिका हैं, जो वह भी रामचरित मानस की किसी भी चौपाई के द्वारा अनुष्ठान कर सकती हैं। परंतु रजस्वला होने की स्थिति में आपको जप बंद कर देना चाहिए। रजस्वला के समय जो मासिक धर्म होता है, उसके समय आपको रामचरितमानस अथवा किसी भी कर्मकांड से संबंधित मंत्र इत्यादि का जप नहीं करना चाहिए। उस समय उसको बंद कर देना चाहिए। हवन भी रजस्वला अवस्था में नहीं करना चाहिए। जप करते समय मन ही मन में यह भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। इस प्रकार विश्वास पूर्वक जप करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आइए कुछ दिव्य चमत्कारिक जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, जो स्वतः ही मंत्र के समान है, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि किस कामना के लिए आपको किस चौपाई का
जाप करना चाहिए, जिससे आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकें। सर्वप्रथम तो किसी भी मंत्र को की सिद्धि करने से पहले आपके आसन पर और आपके शरीर के चारों तरफ आपको एक रक्षा चक्र अवश्य बनाना चाहिए। तो इसके लिए रामचरितमानस में चमत्कारिक रेखा, रक्षा रेखा जो मंत्र है, जो रामचरितमानस में बताया गया है, वह इस प्रकार है। ममाभिरक्षये रघुकुल नायक, ममाभिरक्षये रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुधिर कर सायक। यह जो चौपाई है, यह चमत्कारिक रक्षा रेखा मंत्र के रूप से रामचरितमानस में विख्यात है। आप कोई भी साधना करें अथवा आप रामचरितमानस की किसी भी चौपाई को सिद्ध करने से पूर्व इस चौपाई का कम से कम 11 बार, अधिकतम 108 बार जाप करके, और किसी आपके पास जब भी आप कोई साधना करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, तो विशेषतः सभी कुछ ना कुछ अस्त्र अवश्य रखते हैं। यथाशक्ति शाक्त साधक खड़ग, चाकू या त्रिशूल रखते हैं छोटा। तो उससे, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके एक रक्षा घेरा बनाकर और उसके बाद साधना आरंभ करनी। अगर आप अपनी बुद्धि को हमेशा निर्मल, पावन और आपके विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं, इसके लिए रामचरितमानस में एक अद्भुत चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची है। अगर इसका जाप आप करते हैं, विशेषकर विद्यार्थीगण इसका जप करें, तो उनकी जो मति है वो शुद्ध विचारों वाली हो जाएगी। कौन सी है वह चौपाई? वह चौपाई इस प्रकार है। ताके जुग पद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। ताके जुग पद कमल मनावौ, जासु कृपा निर्मल मति पावौ। यह अद्भुत चौपाई है, अद्भुत मंत्र है। इससे निर्मल मति की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई संशय उत्पन्न हो गया है और उस संशय से आप निवृत्त होना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की एक चौपाई है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन निहारी। इस चौपाई का आप जप करिए और कुछ ही समय में देखेंगे आप संशय की आपके अंदर, आपके मन के अंदर जिस संशय ने घर बना रखा था, उस संशय से आपकी निवृत्ति हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस में एक दिव्य मंत्र बताया गया है। मंत्र इस प्रकार है। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। और यह एक ऐसी दिव्य चौपाई है, इसका अनुष्ठान मैंने बहुत से साधकों से करवाया है। अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो इस चौपाई को हनुमान चालीसा के पाठ करने से पूर्व 108 बार आप इसका जप कीजिए। उसके उपरांत कम से कम 7, 9 अथवा एकादश आवृत्ति में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके उपरांत पुनः 108 बार इसी मंत्र का, इसी चौपाई का आप 108 बार जाप करें, और ऐसा आप 40 दिन तक करें। आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रही है। आप आपके जो भी सामाजिक अथवा जो भी आपके जीवन से जुड़े हुए भौतिक कार्य हैं, आप उनसे निवृत्त हो चुके हैं, और आपकी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर है, और आपकी जो मति है श्री जानकी जी के चरणों में अनुरक्त रहने लग गई है, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन चक्र से आपको मुक्ति प्राप्त हो। 84 लाख योनियों में जो ब्रह्मण का काल चक्र है, उससे आपकी निवृत्ति हो, तो कम से कम नित्य इस चौपाई का आप जप करें, ना कि पाठ। जप का अर्थ है कम से कम 108 से लेके आप 1000
2000, 5000, 10,000 इतना जाप आप अवश्य करें। तो जो चौपाई है मैं उसका वर्णन कर देता हूँ। चौपाई इस प्रकार है। मौसम दीन ना, दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि, हरऊ सौ भव पीर। यह रामचरितमानस से प्राप्त चौपाई है और विशेषकर यह मोक्ष प्राप्ति का अद्भुत साधन बताया गया है। भगवान श्री राम की शरणागति की भगवान श्री राम के श्री श्री चरणों में शरण प्राप्ति के लिए एक दिव्य चौपाई जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताई गई है रामचरितमानस के अंदर, वह इस प्रकार है। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। इस चौपाई का आप जाप करेंगे तो इससे आपको श्री राम भगवान, माता जानकी के श्री चरणों में, उनके श्री चरणों में आपको शरण की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए भी बताई गई हैं। आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए और मन भावन वर प्राप्ति के लिए अगर कुंवारी कन्याएं इस चौपाई का नित्य जाप करें तो मां भगवती पार्वती की कृपा से उनके जीवन में अखंड सौभाग्य की और मन भावन वर की प्राप्ति होगी। चौपाई इस प्रकार है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कऊ उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कऊ उपकारी। यह दिव्य चौपाई है। अगर कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है और वह अपने मन के अनुसार वर की प्राप्ति चाहती हैं तो वो भगवती पार्वती की आराधना इस चौपाई, इस मंत्र के द्वारा करें। आपको अति शीघ्र ही मां पार्वती की कृपा प्राप्त। अगर आपके जीवन में भयंकर दुख, संकट, शोक प्रकट हो गया है, इस भारी भरकम संकट से निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए और संकट की निवृत्ति के लिए एक दिव्य चौपाई बताई है श्री रामचरितमानस में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यह दिव्य चौपाई आप सभी को याद भी होगी। तो जब भी आपके जीवन में घोर से घोर संकट प्रकट हो और संकट से निवृत्ति के लिए और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिव्य चौपाई का आप मंत्रात्मक अनुष्ठान करें और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन में आया हुआ घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाएगा और भगवान की कृपा प्राप्त। नाना प्रकार की विपत्तियों के नाश के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दिव्य चौपाई बताई है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। राजीव नयन धरे धनु सहायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। पुनः बोल देता हूं एक बार। राजीव नयन धरे धनु सहायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। इस चौपाई का मंत्रात्मक अनुष्ठान आप जब भी आपके इस समय चक्र के दौरान विपत्ति काल आवे, आप किसी विपत्ति में फंस जावे, तो इसका जाप कीजिए। त्वरित रूप से आपको प्रभु की तरफ से सहायता प्राप्त होगी और आपके जीवन में आई हुई विपत्ति से आप निकल जाएंगे। संकट के नाश के लिए एक दिव्य चौपाई तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अंतर्गत सभी के हित के लिए बताई है। उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। यह
दिव्य चौपाई आपको रामचरितमानस के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाएगी। और मैंने अभी तक जो भी चौपाई बताई है, अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आपकी क्या कामना है, किस कामना के लिए आप किस चौपाई को ढूंढ रहे हैं, वह मैं आपको लिखित में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको प्रदान कर दूंगा। तो जब भी आपके ऊपर संकट आवे, तो इस चौपाई का मंत्रात्मक अनुष्ठान करें और संकट निवृत्ति प्राप्त करें। अगर आपके जीवन में हमेशा कलेश की संभावना बनी रहती है और आप सोचते हैं आपके घर में भी कलह की संभावना है, आप बाहर जाते हैं वहां भी किसी से वाद विवाद झगड़ा इत्यादि हो जाता है, तो नित्य पूजा के समय जब भी आप भगवान की आराधना करते हैं, तो पूजा स्थल पर आप बैठकर और इस दिव्य चौपाई का 108 बार नित्य जाप करें। इससे आप देखेंगे आपके घर में जो गृह कलेश की संभावना है, या आप बाहर कहीं भी जाते हैं वहां पे आपका वाद विवाद हो जाता है, तो ऐसी विपत्ति से आपका बचाव होगा और क्लेश का नाश होगा। चौपाई मैं आपको बता देता हूँ। हरन कठिन अति कलुष कलेशु मोह निसी दलन दिनेशु। हरन कठिन अति कलुष कलेशु महामोह निसी दलन दिनेशु। यह चौपाई है, इसका आप नित्य 108 बार जाप करें और आपके जीवन में जो भी क्लेश आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनसे निवृत्ति प्राप्त करें। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक प्रसंग नहीं हो रहा है, यथा विवाह इत्यादि आपके घर में नहीं हो पा रही, तो रामचरितमानस की एक दिव्य चौपाई जो आपके घर में मांगलिक प्रसंग का आयोजन करवा देगी, आपके घर में मांगलिक कामना की सिद्धि करवा देगी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। यह चौपाई है और इसका अगर आप नियमित रूप से 41 दिन तक 108 बार जाप करें और 41वें दिन इसी चौपाई से हवन करें, तो आपके घर में विशेष रूप से मांगलिक प्रसंग जो रुके हुए हैं, वह मांगलिक प्रसंगों से संबंधित जो भी आपकी कामनाएं, वो सिद्ध होगी। आपके जीवन में विविध प्रकार के रोगों ने उत्पात मचा रखा है, उपद्रव्य आपके जीवन में विविध प्रकार से प्रवेश कर चुके हैं, तो विविध रोगों तथा उपद्रव्यों की शांति के लिए किस चौपाई का जाप करना चाहिए, आइए वह चौपाई मैं आपको बता देता हूँ। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस चौपाई का आप जप करें और आपके जीवन में जो भी रोगों से उत्पन्न उपद्रव्य घटित हो रहे हैं, उनकी शांति होगी, उनका शमन होगा। अगर आपके निरंतर मस्तिष्क में पीड़ा बनी रहती है, तो उसके लिए आप इस दिव्य चौपाई का जाप करें। कुछ ही समय में देखेंगे आपके जो मस्तिष्क की पीड़ा बनी हुई है या माइग्रेन से संबंधित जो भी समस्या है, उसका निराकरण हो जाएगा। हनुमान अंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाग। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। इस दिव्य चौपाई का आप नित्य 108 बार पाठ करें। आप देखेंगे लगभग 7 से 9 दिन के अंदर अंदर आपकी जो माइग्रेन की पीड़ा है, जो मस्तिष्क की पीड़ा है, उससे आपको शांति प्राप्त होगी। अगर आप बार बार इंटरव्यू दे दे के कंपनियों में थक गए हैं, आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आप किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर दिए आते हैं, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, तो इसके लिए आजीविका की प्राप्ति के लिए
आपको एक सुंदर चौपाई जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत है, वह मैं बता देता हूँ। इस दिव्य चौपाई का आप 108 बार नित्य जाप करें और कुछ ही समय में देखेंगे आपके आजीविका के संसाधन आपको प्राप्त हो जाएँगे। चौपाई इस प्रकार है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक बार पुनः बता देता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह दिव्य चौपाई है। आजीविका की प्राप्ति के लिए इस दिव्य चौपाई का नित्य 108 बार पाठ जाप करें और आप देखें कुछ ही समय में आपके जीवन में बेहतरीन आपको चारों दिशाओं से आजीविका प्राप्ति के साधन प्राप्त होंगे। अगर आप आपके जीवन में विविध प्रकार की संपत्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई बताई गई है। चौपाई इस प्रकार है, जैसा काम नर सुनई ते गावही, जैसा काम नर सुनई जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। इस दिव्य चौपाई का आप नित्य जाप करें और अपने जीवन में भरपूर सुख संपत्ति का आनंद लें। अगर आपके मन में किसी प्रकार की मनोरथ है और जो काफी समय से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए रामचरितमानस में एक दिव्य चौपाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताई है। मनोरथ सिद्धि के लिए किस दिव्य चौपाई का जाप करना चाहिए, वह मैं आपको बता देता हूँ। मनोरथ सिद्धि के लिए जो दिव्य चौपाई है, वह इस प्रकार है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी, तिन्हई कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। एक चौपाई तो यह है जो आपके समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्धि के लिए साधन बन सकती है। और दूसरी जो चौपाई है वो इस प्रकार है, जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्टि भई नव अपारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। है ना? तो ये सुंदरकांड में भी आती है। सुंदरकांड के अंतर्गत आने वाली ये दोनों चौपाइयां हैं जो आपके समस्त प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर सकती। वाद विवाद अथवा मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए एक दिव्य रामचरितमानस की चौपाई, जिससे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। साथ ही में आपको आपके मुकदमे में अथवा वाद विवाद में आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। वह जो दिव्य चौपाई है वह इस प्रकार है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसका इस दिव्य चौपाई का आप नित्य 108 बार जाप करते हैं और इसके साथ आप बजरंग बाण का संपुट लगाकर अगर इस दिव्य चौपाई का जाप करें, तो यह आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आपके मुकदमे में और आपके वाद विवाद की समस्या में आपको विजय श्री की प्राप्ति करवाएगी। अगर आप व्यापार इत्यादि के लिए अपने देश से परदेश जा रहे हैं या आपके खुद के शहर से किसी अन्य शहर में प्रवेश कर रहे हैं और नए शहर में प्रवेश करते समय, शत्रु के सामने जाते समय और यात्रा की सफलता के लिए एक अमोघ दिव्य मंत्र जो रामचरितमानस से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार बताया है। जो वो दिव्य चौपाई है जो स्वतः ही मंत्रवत है, प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुगु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सुंदरकांड के अंतर्गत आती है ये चौपाई। आप जब भी किसी नवीन शहर में प्रवेश करें अथवा आप अपने शत्रु के समक्ष उपस्थित आमना सामना हो, तो इस दिव्य चौपाई, इस दिव्य मंत्र का आप मानसिक जाप कीजिए और आपकी जो भी यात्रा से संबंधित कार्य है उसमें आपको सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी और शत्रु भी आपके सम्मुख नतमस्तक। अगर आपके जीवन में
भयंकर विषमता आ गई है और कोई आपकी सुध ही नहीं ले रहा है, अथवा आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में आप पास होना चाहते हैं। पास तो आप आपकी मेहनत से ही होंगे, लेकिन उसके लिए एक दिव्य सुंदर सा माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी दिया है। एक दिव्य चौपाई जिसके जाप मात्र से आप आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में आई हुई विषमताओं पर विजय प्राप्त करेंगे। चौपाई इस प्रकार है। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। इस दिव्य चौपाई का आप तुलसी की माला पे जप कीजिए। यह अनुभूत प्रयोग है। इसका जब मैंने स्वयं भी जब भी मेरे जीवन में विषमता आई है, मैंने किया है और मैंने देखा है प्रभु कृपा से विषमताओं पर विजय की प्राप्ति हुई है और भगवान श्री राम की कृपा से कोई ना कोई ऐसा माध्यम अवश्य बना है जो सहायता के लिए प्रकट हो जाए। तो अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके जीवन में विषमताएं आ गई हैं, तो इस दिव्य चौपाई का आप जप करें। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन से विषमताएं नष्ट हो जाएंगी और आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। अगर आपके बालक बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको फिर भी याद नहीं रहता है, या आपके बालक नाना प्रकार की विद्या प्राप्ति की तो रुचि रखते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं कठिनता आती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है जो वो याद नहीं कर पाते हैं, तो इस समस्या के निराकरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक दिव्य चौपाई की रचना की है, जिसके जप मात्र से आपको विद्या की प्राप्ति होगी। वह चौपाई इस प्रकार है। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यह दिव्य मंत्र है और ये विद्या प्राप्ति का अतुलित दिव्य मंत्र बताया गया है। बहुत से जो शाबर शास्त्र है, जो शाबर मंत्रों से संबंध रखने वाले ग्रंथ हैं, उनमें भी इस चौपाई का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो जो भी विद्या की प्राप्ति करना चाहता है, चाहे वो बालक हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार की विद्या की प्राप्ति के लिए इस दिव्य मंत्र का आप जप करें और आप जो भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं इस दिव्य मंत्र की कृपा से आप प्राप्त कर लें। रोग निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम तो आपके जीवन में अगर कोई घोर तम रोग आ गया है तो उससे निवृत्ति के लिए रामचरितमानस की एक दिव्य चौपाई, जिसके अनुष्ठान मात्र से आप आपके रोग पर विजय प्राप्त करेंगे। चौपाई इस प्रकार है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपा मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। इस प्रकार यह चौपाई है और देसी घी का दीपक जलाकर भगवान श्री राम जी के पटचित्र के सम्मुख इस दिव्य चौपाई का आप नित्य निरंतर जाप करते रहें। इस दिव्य चौपाई के प्रभाव से आपके रोगों का शमन होगा। यह चौपाई महामृत्युंजय मंत्र के समान फल प्रदान करने वाली है। और रोग निवृत्ति के लिए मैं आपको एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग और बता देता हूं। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, इस इन तीन नामों का आप नित्य स्मरण करते रहें, उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके शरीर में जो भी रोग विद्यमान है वो नष्ट हो जाएगा और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अंत में एक बहुत ही सुंदर दिव्य चौपाई, जिस चौपाई के जप मात्र से आपको समस्त प्रकार की सिद्धि और समस्त कामनाओं की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, वह मैं आपको बता देता हूँ। बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस दिव्य चौपाई का आप अगर नित्य जाप करें, पहले तो इसका एक अनुष्ठान कर लें। कम से कम इस चौपाई को आप लगभग 10,000 बार जप करके और
108 आहुति जो मैंने हवन सामग्री आपको पूर्व में बताई थी, उससे हवन कर दीजिए और नित्य फिर आप इसका 108 बार जप कीजिए। तो आपको बिना किसी मंत्र के जप, अन्य किसी मंत्र के जप के बिना समस्त प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होगी, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। और यथासंभव अगर आपकी श्रद्धा, भावना भगवान श्री राम के प्रति अटूट है, तो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। आज हमने श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले विविध चौपाइयों का, विविध मंत्रों का प्रयोग आप सभी को बताया। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो आज का वीडियो था, वो बहुत पसंद आया होगा और आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल पर अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के कारण मैं चाहता हूँ आपको एक से एक अच्छी से अच्छी जो भी दिव्य छुपी हुई चीज़ें हैं, वो सभी मैं आपके सम्मुख रखूँ। मुझे जो भी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त है, वह सभी आप सभी के काम आवे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपकी जन्म कुंडली से संबंधित या आपके घर के वास्तु से संबंधित या कोई आध्यात्मिक या कोई साधना से संबंधित संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कल कल आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।